हाइडेड हो गया, लिंकेज हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो कौन सा लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन बिल्कुल सेम है जैसे कोऑर्डिनेशन है। पहला पॉइंट लिखो, दे एग्जिस्ट इन ब्रिज कंपाउंड्स। कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं हमने, तो इनमें मिलेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में दिखाई पड़ते हैं हमें। जैसे एग्जांपल देखो, कोबाल्ट 4 अमोनिया, कोबाल्ट 4 क्लोरीन। इनमें आप लिगेंड एक्सचेंज कर सकते हो दो मेटल के आसपास, लेकिन याद रखो ब्रिज वाले नहीं कर सकते चेंज। ब्रिज वाले सेम ही रहेंगे, बाकी आप लिगेंड चेंज कर सकते हो। तो आप ऐसे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ब्रैकेट होता है ऐसे, यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है ऐसे, तो एक कोऑर्डिनेशन बन जाता। क्या करना होता है कोऑर्डिनेशन में, 4 अमोनिया की जगह 3, 1 क्लोरीन इधर ले आए, फिर 2 अमोनिया 2 क्लोरीन इधर ले आए, फिर 1 अमोनिया 3 क्लोरीन इधर ले आए, फिर 0 अमोनिया सारे इधर ले आए। ऐसे बनाते थे। लेकिन जो कल पढ़ा था उसमें एक मिडिल वाला एग्जिस्ट नहीं करता था। रीजन क्या था बोलो, कैटायन एनायन वाला चार्ज। लेकिन यहां तो बेटा ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि चार्ज तो आएगा ही नहीं। ये कौन सा कैटायन एनायन है, ये तो एक ही कंपाउंड है ना पूरे का पूरा। अगर एक ही कंपाउंड है तो जो मिडिल वाला एग्जिस्ट नहीं करता था वो यहाँ पे करेगा। अगर यहाँ पे करेगा तो ऐसे याद कर लो चाहे कि सारे सेम केस हैं। जो कल हमने 4 केस बनाए थे उनमें नंबर ऑफ आइसोमर +1 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल वाला जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, इसमें क्या होगा, करेगा, तो +1 हो जाएगा। जैसे पहले किसको याद है अभी, अगर दो कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सेम है, लिगेंड 4 हैं, 2 बनते थे, अब तुम कितने कह दोगे। मेटल सेम है, लिगेंड 6 हैं, 3 बनते थे, इसमें कितने आ जाएंगे, 4। मेटल डिफरेंट हैं, लिगेंड 4 हैं, 4 ही बनते थे इसमें, तो बस एक ज्यादा। ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 मोर देन कोऑर्डिनेशन। और ये कोई बुक में नहीं लिखा है, हमने अपना ट्रिक बनाने के लिए किया है। ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए याद करने के लिए किया है। नंबर ऑफ आइसोमर जितने आपने सोचे हैं उससे एक ज्यादा। और इसमें मुझे लगता है 6 वाला तो रेयर ही मिलेगा, 4 वाले ही मिलेंगे, क्योंकि अगर 6 बन जाएंगे तो 2 ब्रिज भी 8 कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, तो सिर्फ 4 वाले ही रह गए। 4 वालों में 2 केस हैं, या तो मेटल सेम है तो 2 + 1 3, मेटल डिफरेंट है तो 4 + 1 5, तो 2 ही केस बनेंगे, है ना। ओनली 4 लीगेंड वाले मिलेंगे, जिसकी वजह से 4 लीगेंड्स। मैं भी ये रिफिल और देना मार्कर। 4 लीगेंड्स मेटल सेम, तो कितने बनेंगे, 2 + 1 3। दूसरा 4 लीगेंड्स मेटल क्या है, डिफरेंट, तो 4 + 1 5, तो बस 2 ही केस मिलेंगे, है ना। ये इसको सारे भर के रखे, कोई भी अच्छा नहीं चल रहा। हो जाएगा बेटा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन हमने अलग पढ़ना ही नहीं, कोऑर्डिनेशन की तरह ही याद करो। ठीक हो गया, बना तो लोगे ना।
यहां से चेंज करते रहना, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, 2 अमोनिया, आगे 1 अमोनिया वाला रिपीट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड मेटल क्या है, सेम। अगर मेटल डिफरेंट होते तो वो भी बनाते जाओ, है ना, ऐसे हो जाएगा फिर ये भी। और लास्ट एक है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन उसने ऐसे कह दिया भी कोई कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो और इसी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाते जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे होता है कि आपने ऐसे सुना है भी H2O2 है मॉलिक्यूलर, तो 2 से डिवाइड करके OH क्या बन गया, एम्पिरिकल, सिंपल वाला एम्पिरिकल होता है। इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल का होल नंबर मल्टीपल होता है n टाइम, इट मे बी 2 टाइम, इट मे बी 3 टाइम, इट मे बी 4 टाइम, n टाइम मल्टीपल होता है। तो वो क्या कहता है भी इसका अगर मैं n टाइम मल्टीपल कर दूं, मान लो 2 टाइम्स कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेक करना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 अमोनिया एक प्लाटिनम को दे दिए, 4 क्लोरीन दूसरे को दे दिए, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना करके। क्या इसमें प्लाटिनम 2 आ रहे हैं, क्या अमोनिया 2 इंटू 2 4 हो गए थे, क्या इसमें 4 दिख रहे हैं, क्या क्लोरीन 4 दिख रहे हैं। तो अगर आपको तुम्हें ऐसे 2 आइसोमर दिए हों और तुम्हें लगे भी तो फॉर्मूला ही अलग है, तो एक बार चेक कर लेना भी फॉर्मूला कहीं होल नंबर मल्टीपल तो नहीं आ गया। अगर फॉर्मूला होल नंबर मल्टीपल आ गया तो फिर इन्हें एक कैटेगरी दी हुई है, इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, अगर होल नंबर मल्टीपल आ गया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट इज कहीं ऐसे पूछा जाए इट इज नॉट ए ट्रू टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, तो फिर इसका आंसर ये हो। जो 6 के 6 पढ़े हैं उनमें से हमें ये थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें तो तुमने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया और पहली कंडीशन है कि फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, सेम। तो हमें फिर दोनों तरह ही याद रखना है भी, कभी अगर पूछ ले भी क्या ये दोनों पॉलीमर आइसोमर हैं तो हम कहेंगे हैं, लेकिन दूसरा ये लाइन कहीं लिखी हो भी पॉलीमराइजेशन जो है ट्रू नहीं होते, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, तो फिर ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। तो बस 2 ही क्वेश्चन, पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा कोई नहीं पूछे। क्लियर है बेटा। तो स्ट्रक्चरल 6 के 6 हो गए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही है, इसमें ये है, हो जाएगा। आगे हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है जो मेन है स्टीरियो आइसोमर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमर में जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल साथ साथ इकट्ठे डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर, इसमें जीआई एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए तो बस वो कंडीशन आपने याद रखना है। ऑप्टिकल के लिए एक कंडीशन थी प्लेनोसिमेट्री वाली, बताना क्या थी। अगर तो पीओएस प्रेजेंट है फिर तो इनएक्टिव है, अगर पीओएस एब्सेंट है, या फिर एक कंडीशन सीओएस की हो जाती थी, रेयर यूज होता था, सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए तो इनएक्टिव, ठीक है। ये रेयर यूज होता था, अभी कई ज्यादातर तो हमारे 100 में से 99 क्वेश्चन तो पीओएस ही होते थे, प्लेन प्रेजेंट है, एब्सेंट, प्लेन प्रेजेंट है, इनएक्टिव, ऐसे वाले। कई जगह ऐसा आता था कि प्लेन तो दिखता नहीं था लेकिन वो इनएक्टिव होता था, तो हम ध्यान से देखते थे सीओएस। सीओएस होता है कि आमने सामने सेम डिस्टेंस पे सेम लीगेंड आ जाएं, 180 के एंगल पे आमने सामने मूव करते जाओ, इधर क्लोरीन है, आमने सामने क्लोरीन है, इधर अमोनिया है, सामने के अमोनिया है, ऊपर ब्रोमीन है तो सामने के ब्रोमीन है, कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सीओएस प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑप्टिकल में साथ साथ डिस्कस करूंगा, मेन है ज्योमेट्रिकल, वो हमें अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। ज्योमेट्रिकल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 तरह के स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करने हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, ठीक है। इजी हमारे लिए चैप्टर ऐसे हो गया, अभी या तो 4 वाला है सारा कुछ, 4 वाले में पता किया अभी टेट्रा बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, DSP2। 6 वाला है इनर ऑर्बिटल बनेगा या आउटर, और वही 6 और 4 ही चला जा रहा है सारा कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला स्टडी कर,
4 वाले में दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो होते हैं टेट्राहेड्रल या क्या होते हैं स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले एक फैक्ट लिखते हैं, बताओ टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर में से वो मुझे ऐसे कह रहा है, बुक में कहीं ऐसे लिखा है भी टेट्रा वाले जो हैं वो जीआई नहीं दिखा सकते, टेट्रा वाले जीआई नहीं दिखा सकते, सिस ट्रांस नहीं बनाते, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए बेटा 180 होना चाहिए, आमने सामने ट्रांस बनेगा, साथ साथ आएंगे तो सिस बनेगा, तो 109 है टेट्रा में, तो 109 में क्या 180 का एंगल है? तो फिर बताओ 109 में क्या मैं ऐसे कर पाऊंगा भी ये दो सेम है ये दो दूर हैं? 109 है टेट्राहेड्रल, इसमें तो सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, इन दोनों में भी उतना ही डिस्टेंस है, इसमें और इसमें भी उतना ही डिस्टेंस है, इसमें और इसमें भी उतना ही डिस्टेंस है, सारों में डिस्टेंस क्या है सेम। तो क्या इन दोनों चारों में से कोई ऐसा तुम्हें लग रहा है भी ये दो दूर हैं ये दो पास हैं? सिस ट्रांस के लिए पहली कंडीशन ये है कोई दो दूर हो ट्रांस, कोई दो पास हो तो सिस। इट मीन टेट्राहेड्रल जीआई दिखाएंगे, तो एक तो हमारा सीधा आंसर निकल गया। अभी कहीं कोई टेट्रा पूछ ले, निकल वाले के साथ क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन लगा के दे दे, सीधा लिख दो ये तो टेट्रा है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड पढ़े हमने निकल में, ये तो दिखाएगा ही, जीआई नहीं दिखाएगा। स्क्वायर प्लेनर में 180 बनता है, स्क्वायर प्लेनर में 180 बनता है, तो स्क्वायर प्लेनर जीआई दिखा सकता है। इट मीन जीआई के लिए टेट्राहेड्रल तो मना ही कर दें, भी जरूरत ही नहीं है देखने की, नो जीआई। इसमें जीआई मे बी प्रेजेंट, मे बी में आगे देखेंगे कौन कौन से केस हैं, होएगा या नहीं होएगा। आंसर अगर आ जाए बोर्ड का क्वेश्चन तो आपको जो असर्शन रीजन ऐसे लिखा मिलेगा भी टेट्राहेड्रल में ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, सारे के सारे पोजीशन क्या हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ऐसे लिखा मिलेगा। तो क्वेश्चन बना के लिख देता हूं, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कांट शो GI, आंसर इज ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, या फिर 180 एंगल इज एब्सेंट। 180 तो लेके आओ, आमने सामने तो रखें भी, आमने सामने सेम है, ट्रांस है, आमने साथ साथ है, सिस है ना, तो ऐसे हो गया। क्लियर है? तो पहला बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब मैं बात करता हूं ऑप्टिकल की बेटा तो उल्टा है, ऑप्टिकल इसमें मे बी प्रेजेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव मे बी प्रेजेंट, इसमें हमेशा एब्सेंट। बताओ क्यों? हाँ, प्लेनोसिमेट्री हमेशा ही होगा, सैंडविच प्लेन आ जाएगा, क्योंकि जब पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेन है, हमने वहां मना कर दिया था भी प्लेनर में तो सैंडविच कट जाता है, प्लेनर में सैंडविच कट जाएगा, बीच में से एक प्लेन जाएगा, आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा नीचे, वो हमेशा ही क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे बुक है, बुक हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन होगा ही होगा, आधी बीच में से ले जाओ प्लेन, जैसी ऊपर बुक है वैसी क्या है नीचे है, प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव एब्सेंट होता है, कभी भी नहीं होता। तो इसमें हमें ऑप्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रेजेंट हो सकता है, इसमें प्रेजेंट के लिए सीधा लिख दूं कायरल चाहिए एटम, एक एटम टेट्राहेड्रल के लिए चारों एटम क्या होने चाहिए डिफरेंट, तो वहां कायरल कार्बन रहता था, यहां कायरल एटम ले लेंगे, निकल हो सकता है कायरल, मान लो निकल के साथ एक फ्लोरीन एक क्लोरीन एक ब्रोमीन एक आयोडीन, चार लग गए, टेट्राहेड्रल है, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है क्योंकि ये क्या है कायरल। इट मींस टॉपिक हमारा कॉम्प्लिकेट हो सकता था लेकिन बहुत इजी हो गया। टेट्रा है तो सिर्फ ऑप्टिकल देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर है तो क्या देखेंगे जी है ना, तो बहुत सिंपल। पहले ऑप्टिकल का एग्जांपल ले रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जीआई ऑलवेज एब्सेंट, ऑप्टिकल आपको देखना है इनमें से किसमें है, निकल है, दो क्लोरीन दो ब्रोमीन, निकल है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
और ये सारे चेक करना वीक फील्ड हैं। याद है वीक फील्ड में D8 sp3 होता था। तो पहले तो हम देख लेंगे भी निकल के कॉम्प्लेक्स D8 इन WFL ऑल आर sp3 टेट्राहेड्रल, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ यही निकल की जगह प्लाटिनम होता तो फिर स्क्वायर प्लेनर बनते, क्योंकि आपको लिखवा दिया ना मैंने कि SFL 3D के लिए है, SFL WFL 4D 5D में सारे के सारे क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर 4D सीरीज आ जाए प्लाटिनम वाली, जब 5D सीरीज आ जाए तो उनमें सारे के सारे क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो इसमें sp3 है, बताओ किसमें कायरलिटी है, तो इसमें निकल इज कायरल। तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये नहीं। तो खत्म हो गया, ऑप्टिकल तो है नहीं इसमें, 4 वालों में ऑप्टिकल रेयर ही है। अब चलते हैं 4 वालों में स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर 3D 4D एंड 5D। अगर 4D या 5D की मेटल्स आती हैं तो लिख लो ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली। रीजन, जब मेटल 3D से 4D जाता है, 4D से 5D जाता है, तो जो CFSE का मैग्नीट्यूड है ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो जाता है, 30% इंक्रीज, फिर से 30% इंक्रीज। जो CFSE है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 30% इंक्रीज हो जाता है, कहीं 40 कहीं 50 मिनिमम एक डाटा आइडिया दिया है। रीजन क्या है, ये स्प्लिटिंग इंक्रीज को हो गई। सेम लीगेंड है, मान लो निकल के साथ लगे हैं 4 क्लोरीन तो टेट्रा है, सेम लीगेंड प्लाटिनम के साथ लगे हैं तो स्क्वायर प्लेनर है। रीजन वो कहता है भी CFSE ये वाला जो स्प्लिटिंग है मैग्नीट्यूड, ये वाला जो स्प्लिटिंग ऐसे ओपन अप होता रहेगा, ये 3D में यहां रुक जाएगा, 4D में यहां होगा, 5D में यहां होगा। रीजन क्योंकि 3D न्यूक्लियस के क्लोज है, अभी न्यूक्लियस के क्लोज है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल है उस पर, वो उसे जल्दी से लड़ने नहीं देता, फाइट नहीं करने देता, कंट्रोल है, स्प्लिट होने से रोकता है। लेकिन 4D का साइज बड़ा, न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस का कंट्रोल कम, तो उसके लड़ने के चांस, डिस्टोर्ट होने के चांस ज्यादा हैं। 5D का और बड़ा न्यूक्लियस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर, तो उसे लड़ने से वो नहीं रोक सकता। याद है पोलराइजेशन डिस्टोर्शन वाला टॉपिक, डिस्टोर्शन सबसे ज्यादा होती है अगर साइज बड़ा हो। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतने चांसेस ऑफ डिस्टोर्शन क्या होते जाएंगे, ज्यादा। तो इसलिए हमने देखा भी 3D से 4D में ऑलमोस्ट 30% का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, 4D से 5D में ऑलमोस्ट 30%। इसका मतलब सीधा ही ऐसे ले लो भी, ज्यादातर अगर कभी आ जाए प्लाटिनम के कॉम्प्लेक्सेस 3D 4D के, तो हम मान के चलेंगे कि वो क्या होने वाले हैं, ज्यादा SFL DSP2, बाकी क्या होंगे। ठीक है, ऐसे कर ले। हाँ ऐसे देखो जिनमें बन सकते हैं, अगर तुमको अभी जिंक कैडमियम मरकरी, तो वो तो है ही D10 ना, D10 में तो बन ही नहीं सकते, अब क्या करें, D10 में नहीं बन सकते, अदरवाइज बाकियों में आप ले सकते हो। ठीक है, कर लोगे। तो यहाँ स्क्वायर प्लेनर में कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकली एब्सेंट है, ये तो हमने देखना नहीं, सिर्फ GI देखना है। अब GI के केस देखते हैं। पहला केस है मेटल के साथ चारों लिगेंड सेम हो, प्लाटिनम है, प्लाटिनम के साथ चारों लिगेंड सेम है, क्लोरीन है। दूसरा केस है Ma3, एक लिगेंड मैंने डिफरेंट कर दिया, एक लिगेंड मान लो मैंने क्लोरीन 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 अमोनिया कर दिया। थर्ड, दो लिगेंड डिफरेंट कर दिए, प्लाटिनम के साथ 2 अमोनिया कर दिए। हैं सारे स्क्वायर प्लेनर, तुम्हें चेक करना है भी किसमें तुम ऐसा बना सकते हो भी 2 सिमिलर सेम साइड पे हो सिस, और उन्हें आप 180 पे ले जाओ तो ट्रांस, इनमें से एक ही है वो।
थर्ड है ना, फर्स्ट में तो कर ही नहीं सकता मैं, सारे ही क्लोरीन है, इसमें भी 3 क्लोरीन है, किसे कहां लेके जाऊं कुछ नहीं पता चलता। इसमें कर सकते हैं, ये क्लोरीन एक बार 90 पे है सिस, अगर मैं इन्हें आमने सामने ले जाऊं तो क्या बन जाएगा ट्रांस, तो सिर्फ इसमें बनेगा अभी 2 क्लोरीन आमने सामने आ जाए। तो आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर प्लेनर में, अगर ये वाला केस है A2B2 तो आप करोगे यस इसमें बन सकता है, 2 लिगेंड अलग हों 2 लिगेंड अलग हों तो इसमें बन सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने 1 लिगेंड चेंज किया, फिर 2 लिगेंड चेंज किए, 3 चेंज करने का तो कोई फायदा नहीं, वो तो यही केस बन जाएगा, AB3 तो सेम ही होगा ना, हो जाएगा बेटा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये वाला जो है, इसे अपने नेम भी याद रखना है। इनमें से कौन सा सिस है, ये वाला, इसके बारे में एक और नेम लिख लो, इसे एक कॉमन नेम दिया जाता है सिस्प्लाटिन, और सिस्प्लाटिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज होता है सिस्प्लाटिन, कैंसर थेरेपी में एज ए ड्रग यूज होता है, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्प्लाटिन। बचेगा बेटा, तो A2B2 दिखाएगा, एक कैटेगरी आ गई। A2B2 के बिना या फिर एक हो सकता है कि सारे ही डिफरेंट हो, ABCD, अगर सारे डिफरेंट हो तो मेटल के अराउंड ABCD, इन्हें वैसे सिस्टम्स कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज GI तो बनाएंगे, क्योंकि GI का मतलब है कि अलग अलग हम कर सकते हैं पहचान, तो अलग अलग देखना। मैंने ऐसे एक ट्रिक ले लिया कि A के सामने वाली पोजीशन पे देखता गया क्या है, A के सामने एक बार C रखा है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक बार C एक बार B एक बार 3 बन जाएंगे, तो वह तीनों हम पहचान तो लेंगे। मैं तुम्हें ऐसे सिखा दूंगा कि बेटा ध्यान रखना, पहचान ये होएगी कि A के राउंड एक बार सामने B आएगा, एक बार A के राउंड C आएगा, एक बार A के सामने D आएगा, तो तुम पहचान लोगे हाँ ये अलग है ये अलग है, 3 पहचान हो गई। अगर तीनों पहचान होगी तो उन्हें GI तो कह ही सकते हैं, तो फिर 3 GI बन जाएंगे, A के सामने C, A के सामने B और A के सामने D, हो जाएगा ऐसे बन जाएगा। जैसे प्लाटिनम के साथ अगर 4 अलग अलग आ जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो चाहे वीक फील्ड है लेकिन इसे मैं क्या मानने वाला हूं, स्क्वायर प्लेनर। तो हमें पूछा जाए बताओ भी इसके कितने GI बनेंगे, 3 बनेंगे, हो जाएगा बेटा। तो एक ये स्पेशल केस बना के याद कर लेना, इसमें कितने बनेंगे, 3। क्लियर है, इसका मतलब अभी तक 2 ही निकले हैं, या तो A2B2 बनाएगा या फिर सारे अलग अलग हों, इसके बिना तो नहीं बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में, जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे, एक लाइन और लिखी है, वो कहता है इन जो 3 बनते हैं, 3 GI में से 2 सिस होते हैं 1 ट्रांस होते हैं, ये कैसे एक्सप्लेन करें, 3 सिस हैं 2 क्या है ट्रांस है, सॉरी 2 सिस हैं 1 क्या है ट्रांस। तो वो कहता है ऐसे करते हैं भी, A के सामने BCD 3 रखे हैं हमने, किसी एक को अज्यूम कर लोगे वो सिमिलर है ये जैसा है, किसी को भी मान लो B को सिमिलर अज्यूम कर लें, अगर B को सिमिलर मान लें तो जब B 180 पे जाएगा तब तो बनेगा ट्रांस, बाकी जब B क्लोज रहेगा तब क्या बनेगा सिस। इट मींस रिलेटिव सिस ट्रांस कर सकते हैं हम अपनी तरफ से मान लेते हैं भी चलो ये दोनों सिमिलर मान लेते हैं अज्यूम, A और B को सिमिलर मान के एक ही ऑप्शन है कि आप एक बार ट्रांस रख पाओ, बाकी दोनों क्या बनेंगे सिस। C को मान लो सिमिलर A का, अगर A और C सिमिलर अज्यूम कर लें तो सिर्फ एक ऑप्शन है कि 180 पे जाएंगे ट्रांस, बाकी दोनों। इसका मतलब एक लाइन ऐसे लिखी है तो ये ऐसे जस्टिफाई होएगी भी, मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं भी कोई भी दो A B C C D अज्यूम कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं,
मैं बता दूंगा अभी रिलेटिव है, ए और बी के रिलेटिवली बता रहा हूं तुम्हें। मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं बी और सी के रिलेटिवली बता रहा हूं कि बी और सी को अज्यूम कर लिया सिमिलर। तो ये लाइन अब याद रह जाएगी। तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट बना के लिखा हुआ है, भी 3 है, 3 में से 2 है सिस, एक ट्रांस, वो ऐसे याद कर लोगे। किसी दो को अज्यूम कर लो सिमिलर। तो इसमें हमने अज्यूम एनी टू लिगेंड्स सिमिलर, ए और बी मान लो, बी और सी मान लो, सी और डी मान लो, कोई भी दो। तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी भी एक ही ऑप्शन है जब मैं ट्रांस बना सकता हूं, बाकी सारे क्या हैं, हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन इसके लास्ट ईयर जेई मेन में आ गए। यही वाला क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्लाटिनम के साथ FCl Br लगा दिया। हमसे पूछा गया भी बताओ नंबर ऑफ GI पॉसिबल कितने हैं। ऑप्शंस हैं 3, ऑप्शंस हैं 6, ऑप्शंस हैं 9, ऑप्शंस हैं 12। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि CN एम्बिडेंटेड है। तो फिर 6 कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे? 3 बनेंगे, 3 तो CN लेके बनेंगे, 3 NC लेके बन जाएंगे। समझ आया? तो लास्ट ईयर कहीं बुक में किसी में नहीं दिए हुए, कोशिश होती है नए क्वेश्चन बनाने। तो ऐसे कुछ जेईई मेन में क्वेश्चन हर एक पेपर में एक डाला। अगर एक लिगेंड आपने चेंज कर दिया एम्बिडेंटेंट, तो याद रखो डबल हो जाएंगे, 3 के 6। ठीक है? ऐसे फिर अगर मैं 2 चेंज कर दूं, प्लाटिनम FCl, नाइट्रो भी ले लूं और CN भी ले लूं, तो पहले 6 तो बन ही गए थे। अब 6 के फिर से 6, पहले 6 CN को लेके बना लो, 3 CN वाले, 3 NC वाले, 6 बन गए। 6 के 6 में NO2 रख लो, 6 में नाइट्रो है, 6 क्या बन जाएंगे आगे, ONO वाले। अगर 6 ONO वाले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो फिर इसके कितने बनेंगे, 12। तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। पहले 3 बने CN वाले, 3 बन गए NC वाले, 6 बन गए। लेकिन वो 6 के 6 में अभी नाइट्रो नहीं छेड़ा मैंने NO2 ही रखा है। अब 6 का डबल हो जाएगा, कैसे, NO2 का क्या बन जाएगा, ON। तो 6 और 6 कितने बन जाएंगे, 12। तो हर बार डबल करते जाओ। अब मैं एक और चेंज कर दूं तो 12 का डबल हो जाएगा, 24। और अगर फाइनली लास्ट चारों ही चेंज कर दूं एमिनेंट, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएंगे, 24 का डबल। तो 2 क्वेश्चन लिख लो, पहला और दूसरा। पहले में 6, दूसरे में कितने हैं, 12। डबल डबल होता जाएगा, याद रखो। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 40। डबल डबल होगा, ऐसे ध्यान हो जाएगा बेटा। आगे चल रहे हैं, लास्ट एक लिख लो, स्क्वायर प्लेनर में GI in square planar having didentate ligands। डाइडेंटेड लिगेंड्स। अब डाइडेंटेड लिगेंड में आगे 2 तरह के केस हैं, या तो डाइडेंटेड हो सकता है AA टाइप, या डाइडेंटेड हो सकता है AB। व्हाट इज द मीनिंग? डाइडेंटेड लिगेंड में अगर डोनर एटम साइडों वाला सेम है बेटा, जैसे इथाइलिन डायामीन, सिमेट्री है, दोनों साइड क्या है, डोनर NH2। ऑक्जेलेटो, दोनों साइड डोनर क्या है, O। इन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल। उन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्मली AA। सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं, सिमेट्रिकल, जैसे EN, इथाइलिन डायामीन। तो प्लेनोसिमेट्री आ रहा है, इधर भी N है, इधर भी N है। ऑक्जेलेटो,
ऐसे ही था, है ना, ये 2 ही कार्बन थे, 2 कार्बन। ऑक्जेलेटो, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल, ऊपर भी O नेगेटिव है नीचे भी O, तो इन्हें कॉमन वो कैसे दिखाएगा बुक में, ए। बात समझ आ रही है? ए का मतलब सिमेट्रिकल, जिसमें आधा हाफ और दूसरा हाफ सेम हो। डोनर एटम N है, नीचे भी N है, डोनर एटम O है, नीचे भी क्या है, उन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल। क्या कोई अनसिमेट्रिकल भी है जिसमें डोनर एटम अलग? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो इज CS2 CO नेगेटिव NS2, नहीं है POS। इधर CO नेगेटिव O नेगेटिव है डोनर, इधर क्या है N, तो इसे मैंने A ले लिया, इसे मैंने B ले लिया। ये ऊपर कर्व दिखाने का मतलब जुड़े हुए हैं कि डाइडेंटेड है। अगर अकेला A अलग B अलग फिर तो 2 अलग अलग मोनोडेंटेड हैं। अगर मैं रिंग से जोड़ देता हूं इसका मतलब क्या है, डाइडेंटेड। तो ग्लाइसिनेटो है ना, GLY, ये इसमें रख लेते हैं, कौन सा है। अब तीनों से हमारा काम चल जाएगा, हमने समझना है। पहले मान लो सिमेट्रिकल की बात करते हैं, इसमें GI पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। सिमेट्रिकल, मान लो प्लाटिनम के साथ 2 EN लग गए, EN का मतलब N डोनर है, इधर भी N डोनर है, N डोनर है, मैंने बीच वाली रिंग नहीं दिखाई, मुझे N से मतलब है। बताओ क्या मैं इसे किसी तरह ऊपर नीचे घुमा के कोई सिस ट्रांस बना पाऊंगा? ये तो MA4 वाला केस हो गया ना, चारों के चारों क्या है A, तो इसे मैं हमेशा सिस ट्रांस बना ही नहीं सकता, एक ही पोजीशन बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन अनसिमेट्रिकल देखते हैं। मान लो ग्लाइसिनेटो है, तो एक तरफ NS2 है, दूसरी तरफ क्या है, CO। एक तरफ NS2 है, दूसरी तरफ क्या है, CO। मुझे लगता है इसमें बन जाएगा सिस ट्रांस। बताओ ये N और N सिस हैं, अगर मैं इसे ऐसे उल्टा जोड़ देता तो क्या बन जाता, ट्रांस, है ना। तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, क्योंकि आप एक और पोजीशन जोड़ सकते हो, अगर घुमा दो दूसरे वाला लीगेंड पकड़ के, उल्टा कर दो, तो CO CO आमने सामने, N और N, तो इसे मैं लिख सकता हूं ट्रांस, इसे क्या लिख सकता हूं, सिस। हो जाएगा बेटा। तो क्या कंक्लूजन निकला, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नो GI, अनसिमेट्रिकल शो GI। हो जाएगा बेटा, ऐसे कर लोगे, चेक करो। इट मीन्स अब 3 हिस्से कर लो टॉपिक के। शॉर्ट कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, पहला पॉइंट कौन कौन से दिखाएंगे, 2 तरह के दिखाएंगे, A to B2 एंड सारे अलग अलग हो, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, MABCD में अगर एम्बीडेंटेंट आता है तो डबल होते जाएंगे, ठीक है, नंबर गेट्स डबल। और तीसरा, अगर कोई डाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं तो सिमेट्री है तो नो, अनसिमेट्रिकल है तो यस। तो सिर्फ इतना कंक्लूजन कॉपी के ऊपर पेज पे लिखो, चाहे टॉपिक हमने कितना भी पढ़ लिया, बस इतना याद रखना है। भी अगर आपका कभी MA2B2 टाइप आता है, प्लाटिनम 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन, प्लाटिनम 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, प्लाटिनम 2 अमोनिया 2 ब्रोमीन, 2 अलग हैं 2 अलग हैं तो दिखाएगा, या फिर सारे के सारे क्या हो, अलग अलग हो तब दिखाएगा, ठीक है। सारे के सारे अलग अलग में ध्यान रखना भी कहीं एम्बीडेंट आ जाए तो फिर डबल डबल करते जाओ। ABCD में 3 याद है, 3 का 6 हो जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गए तो 6 का 12, 3 एम्बीडेंट हो गए तो 12 का 24, 4 एम्बीडेंट हो गए तो 24 का 48।
और लास्ट अगर दोनों डाइडेंटेड है तो सिमेट्रिकल है तो नो, अनसिमेट्रिकल है तो यस। बस इतना। ऑप्टिकल क्या है सभी में? एब्सेंट। क्लियर है बेटा? चेक करो, 4 वाला कंक्लूजन निकल गया हमारा। इतना याद कर लोगे आज। आगे 6 वाला करें और लास्ट हमने पढ़ना है 6 लिगेंड्स के लिए। 6 लिगेंड वाले एनसीईआरटी बेस पहले आज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले 2 ही दिए हुए हैं हमें। एक दिया हुआ है A4B2 जो दिखाता है, एक दिया हुआ है A3B3, बाकी नहीं दिखाते, क्योंकि अगर A6 है नहीं दिखाएगा, A5 है नहीं दिखाएगा, A4 और 3 दिखाएंगे, 2 वाला वही बन जाएगा, रिपीट हो गए, A2 है तो B4 बन जाएंगे, A1 है तो B5 बन जाएंगे, वो रिपीट हो जाएंगे। तो फिर 2 ही हैं जो दिखाते हैं। एक तो 4 अलग हों, 2 अलग हों, एक 3 अलग हों, 3 अलग हों। दोनों में जीआई और ऑप्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहला कोई लिगेंड, कोई साला कोई कोबाल्ट का बना के दो। कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया 2 क्लोरीन लगा लें भी। 4 अमोनिया 2 क्लोरीन लगाने जा रहा हूं मैं। इसमें कौन सा देखना पड़ेगा भी, SFL है या WFL, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा ही ना, चाहे D2sp3 बने चाहे sp3D2 बने। इसमें ये तो सोचना नहीं भी स्ट्रॉन्ग लगाएं या वीक, कोई भी लगाओ जो आपके मन में आ रहा है। 4 एक जैसे लगा दो, 2 एक जैसे। 4 क्लोरीन 2 ब्रोमीन तब भी सही है, 4 ब्रोमीन 2 क्लोरीन तब भी सही है, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, जो मर्जी बना लो, सारा एक ही बनेगा, है ना। ये इजी है कंपैरेटिव। तो मान लेते हैं पहला केस हमें पूछा जा रहा है भी, इसमें बताओ कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, एक पॉजिटिव है, चलो आयन है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लेके बनाया मैंने, है ना। तो सिस और ट्रांस बनाने हैं। सिस और ट्रांस में से अब आप पहचान करने के लिए बेटा ट्रांस का ध्यान रखना। ट्रांस में अमोनिया से नहीं देख पाऊंगा क्योंकि अमोनिया तो 4 है, क्लोरीन से देख पाऊंगा। अगर आपके 2 क्लोरीन 180 पे हैं, कहीं भी हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई पे या जेड पे, अगर क्लोरीन 180 पे है तो आपको पहचान होगी ये ट्रांस है। अगर क्लोरीन 180 पे नहीं है तो बाकी सारे क्या है, सिस। जो ज्यादा वाले हैं ना अमोनिया, उन्हें नहीं देख पाओगे आप, वो तो सिस भी दिखेंगे, ट्रांस भी दिखेंगे। तो यहां ध्यान रखना भी हमारा फोकस कम वालों पे होना चाहिए। हम क्या देखेंगे, 2 वाले जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एट 180, तो मैं उसे सारों को ट्रांस कहूंगा। 2 क्लोरीन एट 90 या फिर नोट एट 180, ये ज्यादा इजी है। आपको 90 में भी कंफ्यूजन हो कभी, नोट एट 180 तो वो क्या है, सिस हो जाएगा। तो अब कोई भी मैं बनाता हूं तुम पहचान सकते हो भी ये सिस है, ट्रांस है। हमें मल्टीपल चॉइस आया, 4 ड्रा करके दिए हुए हैं डायग्राम, आपको पहचानना है कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। आपने देखना है भी कहां क्लोरीन क्लोरीन आमने सामने है, वो ट्रांस है, नहीं तो क्या है, सिस। पहचान लोगे? जैसे पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम मुझे पहचान के बताओ। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया। तो क्या क्लोरीन 180 पे दिख रहे हैं? तो बस आपको इतना पहचानना है। इसलिए मैंने 90 वाली कंडीशन काट दी, क्योंकि आपको 90 नहीं दिख रहा, लेकिन ये है क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे है। तो 3D में आपको 90 वाली कंफ्यूज करेगी, कंडीशन याद ही ना रखो, तुम 180 वाली याद रखो। 180 है तो ट्रांस, 180 नहीं है तो सारे सिस हो जाएगा ना। ये 90 दिख नहीं ना रहा तो आपको ये भूल जाएगा, है 90 लेकिन ऐसे है क्लोरीन, तो इसलिए 90 नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, नोट एट 180। तो मैं कहूंगा नहीं 180 पे नहीं है, क्या है, सिस हो जाएगा बेटा। अगर कहीं भी 180 पे ड्रॉ कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो पहचान लोगे, सिंपल है। एक 180 वाला ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये क्लोरीन क्लोरीन रख दिए, इसी से पता चल गया अमोनिया कहाँ है, जरूरत नहीं है, अमोनिया सिस भी दिखेंगे आपको, ट्रांस भी दिखेंगे। आपको 180 को देख के पता चलेगा क्या होगा, ट्रांस। ठीक है, हो जाएगा बेटा। जी यही तो समझ आ गए। 2 वालों को देखना है, 4 वालों को नहीं देखना।
जो 2 है ना कम वाले उन्हें देखना है, 4 वालों को नहीं देखना, नहीं तो समझ नहीं आए। अब ऑप्टिकल की कंडीशन लिखो। ऑप्टिकल के लिए एक रूल फॉलो करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कैसे चेक करेंगे? इफ एनी टू सिमिलर लिगेंड्स आर एट 180 डिग्री, if any two similar ligands are at 180 degree, 180, it is always inactive. If any two similar ligands are 180, it is always inactive. ये देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स कोई भी हो सकता है। 4 तो प्लेन में ही आ जाएंगे ना, तो मुझे 2 की चिंता है। अगर इधर वाला और इधर वाला कोई भी 2 180 पे सेम आ जाएं, कोई भी 2, अमोनिया क्लोरीन ब्रोमीन, वो किसी भी एक्सिस पे आ जाएं, एक्स एक्सिस पे आ जाए तो वाई जेड प्लेन कट जाएगा, सैंडविच कट जाएगा। वाई एक्सिस पे आ जाए तो एक्स जेड प्लेन कट जाएगा। जेड एक्सिस पे आ जाए, ऊपर नीचे जेड पे 2 सिमिलर आ गए तो प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई। इट मीन 4 तो मैं प्लेन में ले लूंगा। तो बस एक सिंपल कंडीशन है कि 2 सिमिलर किसी एक एक्सिस पे आ जाएं, एक्स पे आ जाएं, वाई पे आ जाएं, जेड पे आ जाएं। जिस एक्सिस पे वो आ गए उस एक्सिस को छोड़ के बाकी आपका प्लेन बन जाएगा। सपोज ये 2 है ऊपर नीचे, ये कौन सा एक्सिस है बेटा? मान लेते हैं जेड है। ये जेड एक्सिस छोड़ के प्लेन कौन सा कट गया? एक्स वाई। अब यहाँ एक्स वाई पे कॉर्नर पे क्या है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आधे आधे कट जाएंगे ना, सैंडविच कट जाएगा। मुझे सिर्फ ऊपर नीचे देखना है। अगर ऊपर नीचे सेम है तो मैं कहूंगा पीओएस क्या है? प्रेस। अगर ये ऐसे हैं, एक इधर है, मान लो एक्स एक्सिस है, एक इधर है, एक इधर एक्स पे है, तो फिर ये वाला कट जाएगा। इट मीन सिंपल कंडीशन हो गई। अब फिर ऐसे तुम दोनों को देख के बताओ कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। पहला क्या है? कोई भी 2 कहा मैंने क्लोरीन नहीं कहा। इनएक्टिव। क्या अमोनिया है बेटा 180 पे? तो सर्कल कर लेते हैं। ये अमोनिया सर्कल की है, क्या ये 180 पे है? कोई भी 2 है ना। अगर ये 180 पे है तो आप ऐसे दिखा दो कि ये क्या है? प्लेन है। ये चारों प्लेन में आ गए, ये आपका पीओएस होगा। अमोनिया इधर है, अमोनिया इधर है, क्या होगा? इनएक्टिव। दूसरा दिखाओ। तो दोनों ही क्या है? इनएक्टिव। ट्रांस तो ऑलवेज इनएक्टिव है। सिस भी यहां दोनों जो मैं बनाऊंगा आज, दोनों इनएक्टिव होंगे क्योंकि उनमें ये कंडीशन लगी। हो जाएगा बेटा? तो पहला बोथ आर इंपॉर्टेंट आ गया। बोथ क्या है? इनएक्टिव। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है आपको पॉइंट, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बोथ आर इनएक्टिव। और सेकंड एक केस और करेंगे, आज सिर्फ एनसीईआरटी वाला खत्म करेंगे पहले, फिर कुछ एक 2 एक्स्ट्रा है वो मैं कल बताऊंगा, है ना। कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन लेके चल रहे हैं। अब इनमें सिस्टम्स कैसे देखें? तो इनमें सेम, कोई भी सिमिलर अगर 180 पे आ गया तो वो ट्रांस है, अगर 180 पे नहीं आया तो वो क्या है? सिस। तो अब मैं कितने भी बनाऊं तुम्हें सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है, अलग अलग नहीं है, एक सिस है एक ट्रांस है। मैं पहला बना रहा हूं, तुम्हें देखना भी ये क्या है? अमोनिया अमोनिया अमोनिया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तुम्हें माइंड में ये देखना है कि क्या 2 सिमिलर एक्स पे या वाई पे या जेड पे हैं? बताओ, कोई है? नहीं है ना। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? जेड। चेक करो किसी भी लाइन के लोग 2 सिमिलर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो क्या नाम दोगे? सिस। ठीक है, तो आपको ऐसे, इट मींस बोर्ड के लिए बनाना सीख लो। 3 एक साइड पे दिखें, 3 ऑपोजिट साइड पे दिखें, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? सिस। कर लोगे? इसे एक और नाम लिख लो, इसका एक और नाम दिया हुआ, इसे फेशियल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म फेक आइसोमर बोला जाता है। फेशियल का मतलब ये है कि कोई इधर से देखेगा तो इस फेस पे मुझे 3 क्लोरीन दिखेंगे, लेकिन अगर मैं इधर जाके देखूंगा तो इस फेस पे मुझे तीनों क्या दिखेंगे?
अमोनिया, तो एक फेस पे अमोनिया है, दूसरे फेस पे क्या है, क्लोरीन, तो मैं इसे क्या नाम दे रहा हूं, फेशियल या फिर फैक आइसो, ठीक है। सेकंड बना रहा हूं, आप पहचानोगे सेम लॉजिक लगा के। क्या दो 180 पे दिख रहे हैं, क्लोरीन भी दिख रहे हैं, अमोनिया भी है ना। अगर दो 180 पे दिख रहे हैं तो वो क्या है, ट्रांस, तो दोनों में एक ही कंडीशन हो जाएगा, ये क्या है, ट्रांस। क्लोरीन क्लोरीन देख लो 180 पे है, अमोनिया अमोनिया देख लो 180 पे है, तो ये क्या होगा, ट्रांस। ट्रांस का एक नाम लिख लो, इसे मैरीडायनल लिखा उसने नेम, मेरिडियन पे है कहता, मैरीडायनल या फिर मर आइसोमर बोलता है, तो एक फैक आइसोमर बोलेगा Ma3B3, एक मर आइसोमर बोलेगा, ये नेम ज्यादा यूज होंगे सिस ट्रांस की जगह, सिस इज फैक मरीज हो जाएगा बेटा। अब डिस्कस करो ऑप्टिकल। पहला रूल तो सेम है कि अगर कोई दो 180 पे हैं, जितेंद्र बताएगा वो क्या होते हैं, इनएक्टिव। कोई दो सिमिलर 180 पे, तो दोनों में से किसी एक में देखो दिख रहे हैं आपको, किसमें दिख रहे हैं, ये 180 पे दिख रहे हैं दोनों, तो फिर ये तो लिख दें भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन 2 क्लोराइड आर एट 180। कोई भी दो सिमिलर 180 पे, अमोनिया भी है, ये तो क्या होगा, इनएक्टिव। चेक करो हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी इनएक्टिव कह रहा है वो, सेकंड कैसे इनएक्टिव कह रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। सेकंड में ये रूल तो नहीं लग रहा, लेकिन वो कह रहा है पीओएस है। कोई डायगोनल प्लेन देखना, अगर मैं डायगोनल ऐसे लाइन खींच दूं, डायगोनल क्या लग रहा है, अमोनिया फोल्ड करो, अगर फोल्ड करें इधर से अमोनिया इधर से अमोनिया, ओवरलैप, इधर से क्लोरीन इधर से क्लोरीन, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप। इसमें ये भी क्या है, पीओएस, ये भी पीओएस है। अगर ये भी पीओएस है तो क्या होगा ऑप्टिकली, ठीक है हो जाएगा। इट मींस आज एक कंक्लूजन निकल गया 6 वालों के लिए, जो एनसीईआरटी में 2 दिए हैं, Ma4B2 Ma3B3, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सिस बनेगा एंड ट्रांस बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं बोथ। इसमें सिस वाले को नाम देंगे फैक, ट्रांस वाले को नाम देंगे मर, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, बोथ। चेक कर लो बेटा हो जाएगा ये। इसमें बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 180 वाले से तो नहीं आ रहा कि दो 180 पे हैं, लेकिन आप फोल्ड करोगे, डायगोनल खींच लो प्लेन, अमोनिया को अमोनिया ओवरलैप करेगा, क्लोरीन को क्लोरीन ओवरलैप करेगा। अगर फोल्ड करने से सिमिलर लिगेंड ओवरलैप कर गए तो भी क्या होगा, ऑप्टिकली हो जाएगा। तो पहले आज वाला कंक्लूजन, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, 4 वालों के लिए स्क्वायर प्लेनर में Ma2B2 MABCD, ये 2 दिखाते हैं, ये 3 दिखाते हैं ना। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर प्लेनर में MABCD में अगर एम्बिडेंटेड आता है तो नंबर डबल होता जाएगा, नंबर डबल। तीसरा पॉइंट, और भी कुछ लिखा था, डाइडेंटेड में सिमेट्रिकल है तो नो, अनसिमेट्रिकल है तो, ठीक है। ये 3 हो गए थे। चौथा पॉइंट इनके लिए आ गया, ऑक्टाहेड्रल के लिए 2 बने हैं, Ma4B2 एंड Ma3B3। इसमें एक सिस एक ट्रांस, इसमें सिस की जगह फैक और इसकी जगह मर, लेकिन सारे क्या हैं, ऑप्टिकली। तो पहले एनसीईआरटी बेस जो है हमारा काम हो गया। इतना का अगर याद कर लेते हो तो हमारे 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसमें से आए।
एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो हम कल कर लेंगे, है ना। इतने पॉइंट तो याद कर लोगे, ठीक है। तो शीट मिला है, कोशिश कर लेना, अगर कोई एक दो क्वेश्चन हो जो अभी नहीं किए वो हम कल कर लेंगे, ठीक। इतना पहले करेंगे।